हेलो दोस्तों, कल 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। आज 200 से पूरा 400 कंप्लीट कर देना है। टोटल आज भी 200 टोटल कंप्लीट करना है क्वेश्चन को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए लोग, क्योंकि इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आगे चल के अब कोशिश करेंगे कि मैथ का भी क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन करके ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, बिना बातचीत के हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ज़्यादा चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बलवंत। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बलवंत। इल्तुतमिश ने किस मुद्रा को प्रचलित किया था? टंका। टंका ये क्या है? ये एक मुद्रा होता था और टंका में मतलब धातु आता था। धातु तांबा, पीतल, इस चांदी, इस प्रकार के। आइए, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ में किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। की बाजार व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? महंगाई को रोकना, सेना को रास्ता सामान उपलब्ध कराना। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का एक था ऐसा मतलब बाजार क्रिएट कर दिया था जो महंगाई को रोकना और विकास के मार्ग पर चलना, इस प्रकार का एक ऐसा रोड भी बना दिया था जो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस प्रकार के व्यापारी वाणिज्य के लिए रास्ता भी बनवाया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? तुगलक वंश का। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन नीति क्या थी? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण किया। मोहम्मद बिन तुगलक की तांबे की मुद्रा नीति क्यों विफल हुई? नकली सिक्कों की बाढ़ के कारण। देखिए, उन नकली सिक्के के कारण ज़्यादातर लोग नकली सिक्के का इस्तेमाल करने लगे खुद से बना के, इसी कारण ये फेल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? नहरों और सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526 में। किसके किसके बीच हुआ? किसके किसके बीच हुआ बताइए लोग, कमेंट करिए लोग जरूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर ने इब्राहिम लोधी को कहाँ हराया? पानीपत। ठीक है, पानीपत के मैदान में। हुमायूं किससे पराजित हुआ था? शेरशाह सूरी से। हुमायूं शेरशाह सूरी से पराजित हुआ था। अब बाबर ने ही हराया था पानीपत के मैदान में। ठीक है, यहाँ पे जो पहले क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे देखे थे, हाँ यहाँ पे है। बाबर ने ही जब पहली बार हराया, जब से हराया तभी से वो अपना शासक मुगल वंश का स्थापना कर लिया। मुगल वंश का स्थापना कर लिया कितना? 1526 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाबर ने किसको हराया था? किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। ठीक है, इब्राहिम लोधी को हराया था पानीपत के मैदान में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हुमायूं किससे पराजित हुआ था? शेरशाह सूरी से। हुमायूं किससे पराजित हुआ था? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी किस वंश का शासक था? सूरी वंश का। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान। शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण कराया? ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के गुरु कौन थे? अकबर के गुरु बैरम खान। बचपन से ही उनका देखभाल करना, मतलब अकबर का देखभाल करना, और उसका अकबर का क्या बोलता है, राज्याभिषेक इसी ने किया था। ठीक है, बैरम खान ने। अकबर ने दीन ए इलाही कब चलाया? 1582 में। अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य की एकता। अकबर ने राजपूत नीति का उद्देश्य, इसका मतलब हुआ कि मतलब वो सभी राज्यों के साथ एकता बनाना चाहता था और संबंध भी बनाना चाहता था, ताकि पूरा एकता बना रहे और टूट फूट ना हो। जहांगीर की वास्तविक नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। शाहजहां किस स्मारक के लिए प्रसिद्ध था? ताजमहल। शाहजहां किस स्मारक के लिए प्रसिद्ध था? ताजमहल। और ताजमहल किसकी याद में बना था? ताजमहल किसकी स्मृति में बनवाया गया? किसकी स्मृति में बनाया गया? मुमताज महल। ठीक है। औरंगजेब का राजकीय नाम क्या था? आलमगीर नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया कितना? 1679 में। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। आइए आगे हैं, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। जब भक्ति काल की बात हो रहा है। ठीक है। भक्ति आंदोलन का प्रमुख संत कौन थे? भक्ति उस समय प्रमुख संत कौन थे? कबीर हो गए, कबीर, तुलसीदास और मीरा। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। कबीर किस भाषा के दोहे लिखते थे? सधु ककड़ी। मीरा किसकी भक्त थी? कृष्ण की। सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सूफी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर से प्रेम। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर शरीफ की दरगाह किसकी है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। और गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव। प्रथम संकलनकर्ता का मतलब आप समझते हैं, जो प्रथम बैठक में गुरुओं के बारे में लिखना उखना, मतलब उसके बारे में और विस्तार करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रशासन, कला और युद्ध। अकबर की राजस्व व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तोडरमल बंदोबस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कभी पेंसिल नहीं चल रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, वरना इस तरह दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमको उंगली से ही लिखना पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
मनसबदारी प्रथा किसने चलाई? मनसबदारी प्रथा अकबर ने चलाई, ठीक है। पानीपत का दूसरा युद्ध कितने में? 56 में हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 61 में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। अब पानीपत का तीसरा युद्ध इधर नीचे आ ही गया, सॉरी नहीं है। अब किसके के बीच में हुआ पानीपत का दूसरा युद्ध? अकबर और हेमू। अकबर और हेमू पानीपत का दूसरा युद्ध है, ठीक है। अब पानीपत का तीसरा युद्ध नहीं है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1500 कितना में? 61 में है। कितना में? पानीपत का तीसरा युद्ध कमेंट करके जरूर बताइएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध हमको याद नहीं आ रहा है, शायद 61 में ही है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है। बीजापुर का गोल गुम्बज किसने बनवाया? गोल गुम्बज, बीजापुर का गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में। एक मिनट रुकिए लोग, इसको दो पकड़ लेते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने लाल किला बनवाया। 50 प्रश्न इसमें का हो गया। अभी कुछ और प्रश्न बनाना है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल की प्रमुख भाषा क्या थी? फारसी। मुगल काल की प्रमुख भाषा फारसी। जहांगीर के काल में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबुल हसन। अबुल हसन, ठीक है। मुगल काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? वजीर। सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है, वजीर मुगल काल में। और शिवाजी किस वंश के संस्थापक थे? मराठा। मराठा साम्राज्य के। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। हाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़। शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? 1674 में। पेशवा कौन होता था? मराठी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री उस समय भी था ना पेशवा। पेशवा कौन होता था? मराठा प्रधानमंत्री। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। वो तेरी के 1761 में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। हम 1561 बोल रहे थे यार, 1761 में याद रख लीजिएगा, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा युद्ध का मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। अवध के नवाबों की राजधानी क्या थी? लखनऊ। अवध के नवाबों की राजधानी क्या थी? लखनऊ। बंगाल के अंतिम नवाब कौन था? बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला। ये है जो अभी चल रहा है, वो अंग्रेजों का बात हो रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बक्सर का युद्ध में अंग्रेज के विरुद्ध कौन था? मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला, ये तीनों मिलकर अंग्रेजों पर हमला किया लोग। लेकिन अंग्रेजों के पास था बंदूक, फिर भी इसी कारण वो अंग्रेज जीत गए। अब उसके बाद कोई ऐसा राजा नहीं था जो उनको हरा सके, इसलिए सबको मिलजुल कर रहना पड़ा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द्वैत शासन प्रणाली किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। और द्वैत शासन को कब लागू किया बताइए लोग? ठीक, 1919 में भी लागू हुआ था, ठीक है, द्वैत शासन। एक बार 1919 में भी लागू हुआ था द्वैत शासन। और
61 में भी लागू हुआ था। कितना? 1761 में शायद। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? अस्थाई लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैसूर के शासक हैदर अली के पुत्र कौन थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? मैसूर का शेर। मैसूर का शेर। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। वेल्लोर विद्रोह कब हुआ? 1808 में। 1806 संथाल विद्रोह कब हुआ? 55 में। 1855 में। संथाल विद्रोह 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु और कन्हू। सिंधु और कन्हू। सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1857 में। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ से। मेरठ से हुआ 1857 के विद्रोह का। और लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासिका थी? झांसी की। झांसी की शासिका थी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई। इसलिए वहाँ झांसी को झांसी की रानी भी बोला जाता है, ठीक है। बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून। रंगून वर्मा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस पार्टी की स्थापना, ठीक है, 1885 में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट कहाँ के आते थे? अमेरिका के, ठीक है। और एनी बेसेंट एक धर्म प्रचारक भी थी, ठीक है। गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। और बहुत ही शांतिपूर्ण आंदोलन इन्होंने किया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। दांडी मार्च 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के कौन हुए? बताइए लोग। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भारतीय संविधान का निर्माण किससे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्माण, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का गणराज्य कब बना? भारत का गणराज्य 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? संविधान की प्रस्तावना में भारत को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य।
कहा गया। आइए 100 को क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 300 से 400 क्वेश्चन तक चलते हैं। देखिए फटाफट हमको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है, इसलिए हमको फटाफट आगे लेके चलते हैं। ऐसा सोचिए कि पूरा का जो वीपीआई क्वेश्चन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वीपीआई क्वेश्चन, उसको हम कंप्लीट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है। ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये भारत के जो भी हिस्ट्री है इसमें हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ ह्यूम। कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई? बॉम्बे, मुंबई। कांग्रेस की पहली बैठक, ठीक है। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था। नरम दल और गरम दल का विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में हुआ था। सॉरी, थोड़ा कट गया था इसलिए। नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। और नरम दल में गांधी जी हो गए और गरम दल में पटेल जी हो गए, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये सब थे नरम दल में के, मतलब गरम दल में के। वहीं नरम दल में के हो जाएगा क्या? महात्मा गांधी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बंगाल विभाजन का विरोध किस आंदोलन से जुड़ा था? स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ है अभी? ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है, ठीक है। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? अमेरिका में। गद्दार पार्टी की स्थापना अमेरिका में। और सैन्य फ्रांसिस्को। आइए, गद्दार पार्टी के प्रमुख नेता कौन था? लाला हरदयाल। इन्होंने गद्दार पार्टी की स्थापना वहाँ पे किया, ठीक है। कहाँ पे? अमेरिका में। होम रूल लीग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी युग 1915 से 1930 के बीच के, ठीक है। गांधी युग। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में। खेड़ा सत्याग्रह किससे संबंधित है? कर माफी। खेड़ा सत्याग्रह कर माफी से, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे जुड़ी है? मजदूर आंदोलन, ठीक है। मजदूर आंदोलन से, ठीक है। अहमदाबाद मिल हड़ताल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कराया? जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कराया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अली बंधु ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। चौरा चौरी की घटना कब हुई? 1922 में। चौरा चौरी की घटना कब हुई? 1922 में। यहाँ पे है, ऊपर है, एक मिनट रुकिए। 1922 में हुआ चौरा चौरी की घटना। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 1928 में आया, ठीक है। अब क्रांतिकारी आंदोलन, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। काकोरी कांड कब हुआ? काकोरी कांड 1925 में हुआ। काकोरी कांड 1925 में। काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया? राम प्रसाद बिस्मिल। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका कब? 1929 में। 1929 में फेंका। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को कब फांसी हुई? 1931 में। लाहौर षड्यंत्र केस में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई? इलाहाबाद, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में। ठीक है, सॉरी थोड़ा मैसेज इधर उधर का आ रहा है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बमेंट हो रहा होगा, क्योंकि हमको भी हो रहा है, आप लोग को भी हो रहा होगा। आप लोग ज़्यादा कोशिश करिएगा इस वीडियो को दो बार देखें, ठीक है, क्योंकि ये सब एक नंबरिया क्वेश्चन है और ये सब बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आइए हम इसको फिर बता देते हैं। अब एच एस आयरे का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939 में। आजाद फौज हिंद की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस। तुम मुझे खून दो का नारा किसने लगाया? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई? 1943 में। आज़ाद हिंद की स्थापना 1943 में। मोबाइल का बैटरी ऑफ हो रहा है, हम सोचते हैं जल्दी जल्दी आपको ख़त्म कर दे इसको। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई? 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946 में। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुआ? 1947 में। भारत का विभाजन कब हुआ? 1947 में। भारत का विभाजन 1947 में हुआ, भारत पाकिस्तान का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 से 52 में। योजना आयोग का स्थापना कब हुआ? 1950 में। योजना आयोग का 1950 में। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास, क्या है? हाँ, आर्थिक विकास से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना आर्थिक विकास से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में, सॉरी 1953 में। पहला राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में भारत के साथ कौन थे? यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना, ये सभी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? भारत चीन संबंधित है। भारत चीन संबंधित है। भारत ने परमाणु परीक्षण पहली बार कब किया? 1974 में। पोखरण का नाम क्या था? पोखरण का नाम क्या था? स्माइलिंग बुध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1975 में आपातकाल किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने। मंडल आयोग की स्थापना कब हुई? 1979 में। कब हुई थी? 1979 में। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। ठीक है, दूध उत्पादन से। आइए, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ? 1984 में। राजीव गांधी की हत्या कब हुई? 1991 में। राजीव गांधी की हत्या 1991 में। कुछ ज़्यादा ही डीपली हो गया है और उसकी हिस्ट्री के बहुत ही आगे जा रहा है, थोड़ा ये भी ठीक है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। 1991 में। सॉरी, थोड़ा पेंसिल नहीं चल रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है इसमें। भारत में उदारीकरण, ठीक है, 1991 में। लुक ईस्ट नीति
किस प्रधानमंत्री ने शुरू की? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। कार्लिंग युद्ध कब हुआ? कारगिल है, ठीक है। कारगिल का युद्ध कब हुआ? 1999 में। कारगिल का युद्ध 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005। सूचना का अधिकार, ठीक है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहला राष्ट्रपति महिला, ठीक है, प्रतिभा पाटिल। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1917 में। 1917 में जीएसटी लागू हुआ। नोटबंदी 2016 में। नोटबंदी 2016 में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? 2014 में स्वच्छ भारत मिशन। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2014 में मेक इन इंडिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 2015 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट। जो अंतरिक्ष उपग्रह जो सैटेलाइट था उसका नाम है, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को। चंद्रयान-1 कब प्रक्षेपित हुआ? 2008 में। 2008 में चंद्रयान-1 प्रक्षेपित हुआ। मंगलयान कब प्रक्षेपित हुआ? 2013 में। मंगलयान प्रक्षेपित कब हुआ? 2013 में। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? कोलकाता में। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में, ठीक है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस दो शहरों के बीच? मुंबई और अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलने वाला है, वो भी 2027 से 28 तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय खेल किसे मानी जाती है? हॉकी को। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हॉकी पर चिन्ह लगाते हैं, यह हॉकी, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वृक्ष बरगद है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और बिहार का चीज होगा पीपल होगा, बिहार का पीपल, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। योजना आयोग को किसने प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2015 में। भारत का पहला उच्च चुनाव आयुक्त कौन सा था? सुकुमार है, ठीक है। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है? सनु वरुण क्या है? सनु वरुण। इस पे कुछ डाउट लग रहा है, आप लोग जरूर चेक करके इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई?
1932 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? सैम मानेकशॉ, ठीक है, सैम मानेकशॉ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ बना? ट्राम्बे। गगनयान मिशन का किससे संबंधित है? गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान, ठीक है, मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और यूटी भी है, ठीक है। भारत का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या लगभग कितना है? 30 करोड़ के करीब है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मिनट रुकिए। हो गया। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन भाग गया। अभी हीराकुंड बांध बचते। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत का पहला दलित राष्ट्रपति कौन था? के.आर. नारायण। भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो पेंसिल चलने में दिक्कत हो रहा है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंडर में ही काम हुआ है, ठीक है। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लीजिए, पूरा टोटल कंप्लीट हो चुका है। 400 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं आप लोग। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए लोग, क्योंकि मात्र यहाँ पे 40 मिनट लगने वाला है। 40 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। 40 मिनट में हम कंप्लीट कर दिए हैं। आज फिर से 200 क्वेश्चन, कल 200 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। आज टोटल हो चुका है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए लोग, ठीक है। सॉरी, लिख रहे हैं तो पता नहीं क्या नहीं लिख रहा है। लाइक और सब्सक्राइब, SUB सब्सक्राइब, ठीक है। सब्सक्राइब भी करिए लोग। चलिए, टाटा बाय बाय। फिर कल मिलते हैं। आपको किसी चीज़ पे, किसी विषय पर चर्चा करना हो तो ज़रूर बताइएगा लोग, ठीक है। बाय।